तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.3 को। तो इस प्रश्नावली में आपको पढ़ना है दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्नों को। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 3.1, जिसमें आपको पढ़ना था जोड़ और घटाव से संबंधित प्रश्न दिया गया था, उससे संबंधित आपको सवाल मिले और उसको आप बनाएं और सीखें किस प्रकार से इनको हम हल करते हैं। और इसके बाद आपने पढ़ा प्रश्नावली 3.2 को, जिसमें आपको जितने भी प्रश्न मिले सभी के सभी गुणा पर आधारित प्रश्न देखे। लेकिन इस प्रश्नावली में जो आपका 3.3 है, इसमें आपको मिलने वाले हैं सभी के सभी भाग से संबंधित प्रश्न को, और वो भी कैसा है तो दशमलव भिन्न वाले। सबसे पहले एक चीज हम यहाँ जानेंगे कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे इसको हम हल करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे कि उन सभी चीजों को कैसे बांटते हैं या हम किस तरह से हम उसको भाग लगाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है 32.5 में किससे भाग लगाना, 10 से भाग लगाना। तो एक बार हम इन चीजों को देखते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि क्या इसके पीछे बताने का तर्क क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर दिया है 32.5 दिया है, अगर उसमें हम क्या करते हैं 32.5 में अगर भाग लगाते हैं किसे 10 से, तो क्या इसका आंसर आता है। एक बार इसको हम चेक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 32.5 है और यहाँ पर दशमलव जो दिया है, इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे इस दशमलव को हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके नीचे वाले जो भाग यानी ये जो बट्टा है इसके नीचे हमें 10 बैठाना पड़ता है। 10 मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ दशमलव था, तो दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो बाएं तरफ यहाँ दाएं तरफ एक अंक है, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, एक देने के बाद हमें एक जीरो बैठाना पड़ा। अगर यहाँ पर 2 अंक होता तो हम यहाँ पर क्या करते 2 जीरो बैठाते, लेकिन यहाँ पर एक ही अंक है, इसलिए हम क्या करें एक ही अंक हमने बैठाया है ना। तो इस दशमलव को हम हटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ पर कटने वाला है या तो कटा लेंगे, अगर नहीं कटने वाला है तो छोड़ देते हैं। अगर यहाँ कटाना चाहते हैं तो कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पर क्या था आपका 10 था, ठीक है 10 था, तो क्या करें, इसको कटाना है, आप 5 से कटाते हैं तो यह 2 बार में कट जाएगा। इसको कटाते हैं 5 से तो 5 6 30 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 6 आ जाएगा और 2 बचेगा यहाँ तो 25 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा, यहाँ यानी 65 हो गया। 65 हो गया तो यह अब कटने वाला देखते हैं कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 5 कटाते हैं तो यह हो जाएगा आपका 2, इसको कटाते हैं तो 13 हो जाएगा, ठीक है 13 आ गया। तो हम इस 13 को यहाँ पर लिखते हैं और देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका 13 आया और यहाँ पर आपका 2 दूना आपका क्या हो गया 4 हो गया। तो हम यहाँ पर 4 लिखते हैं। 13 में 4 से भाग लगाएंगे, तो 13 में जब हम 4 से भाग लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 13 और यहाँ लगाते हैं हम 4 से भाग। 4 से कटाते हैं तो 4 दिए 12, यहाँ 12 आ गया। यहाँ कटाते हैं आपका 1 आया, यह कट गया। यहाँ जैसे दशमलव बैठाएंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा। 10 से कटाते हैं, यहाँ 4 से कटाते हैं, यानी 4 का हम टेबल जब पढ़ेंगे कि आपका 2 बार में कटेगा और यहाँ आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। 8 आने के बाद यहाँ हम घटाते हैं तो 2 आता है। फिर से यह दशमलव जो है हमें यहाँ पर एक 0 दे देता है, 20 हो जाता है। 4 का टेबल पढ़ेंगे हम 5 बार, यहाँ पर क्या आ गया आपका 20 आ गया और यह आपका कट गया। क्या आया आंसर आपका 3.25 आया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3.2 और 5। तो इतना सब लिखने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, इतना सब जब हम लिख देते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा यह चीज पर कि यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 5 है और यहाँ 5 है। तो संख्याएं हमको सेम मिल रहा है, लेकिन यह जो दशमलव का जो स्थान था यही परिवर्तित हो गया है, यानी बदल गया है, अपना स्थान बदल दिया है। लेकिन अगर देखें तो डिजिट वही है, यानी संख्या वही है, सिर्फ क्या हो गया है दशमलव का स्थान जो है बदल गया है। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ कि जब हम 10 से भाग लगाएं यानी 1 0 है तो एक स्थान क्या हो गया, यह परिवर्तित हो गया, यहाँ आ गया, यानी यहाँ आ गया, ठीक ना। क्या हुआ है, यहाँ था और यहाँ से बदल करके यहाँ आ गया, यानी अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। कहाँ,
तो बाएं तरफ परिवर्तित कर लिया। इससे पहले जब हम गुणा सीख रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, जब हम गुणा कर रहे थे 10 से तो यह स्थान कहाँ जा रहा था, यह दाएं जा रहा था, यानी संख्या बढ़ रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा है, संख्या घट रहा है। वैसे भी आपको पता है जब हम भाग लगाते हैं तो संख्या छोटी होती जाती है। जो 32 है और यहाँ 3 है, 3.25 है, और इससे यह क्या हो गया, इससे यह छोटा संख्या हो गया। और कैसे छोटा हुआ, तो यह सिर्फ हम दशमलव को, जो दशमलव का स्थान है उसी को सिर्फ हम बदल दिए, यह संख्या छोटा हो गया। अब देखते हैं इसी प्रकार से यहाँ पे इन सभी संख्याओं को कि इसे कैसे हम हल करते हैं। तो एक बार इसको देखते हैं, अब फिर आगे हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे यहाँ पर यह संख्या दिया है, क्या दिया है आपका, तो 555 लिखा है और 0.1 लिखा है, और इसमें हम भाग लगाते हैं कितना से, तो 100 से भाग लगाते हैं। तो क्या यह जो नियम फॉलो करता है या नहीं करता है, उसको एक बार हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं 550 और यहाँ 0.1 लिखते हैं और भाग लगाते हैं कितना से, तो आपका यहाँ पे भाग लगाते हैं किससे, तो हम लगाते हैं 100 से भाग। यहाँ पर हम बटा में लेते हैं, यह भी एक भाग ही का जो है प्रारूप है। यहाँ पर हम 100 लिखते हैं और यहाँ देखिए यह दशमलव हमने बताया कि जैसे हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव की जगह पर हमने क्या बैठा दिया, गुणा में यहाँ पर 1 लिख दिया। और इस दशमलव के बाद एक अंक था तो हम क्या कर दिए, यहाँ पर एक 0 बिठा देंगे और यह दशमलव हमारा क्या हो गया, हट गया। तो इस प्रकार से यह हट जाता है। तो हम इसको कटाते नहीं हैं, हम एक के बार हम भाग लगाते हैं, एक ही साथ हम भाग लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका क्या मिल गया, यहाँ पर 555 जो था वह यहाँ पर बदल करके क्या हो गया, 5551 हो गया है ना, 51 हो गया। और बटा में क्या हो गया, देखिए अगर 100 में 10 से गुणा करते हैं तो यहाँ का 1000 हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, 5551 में क्या करेंगे, हम भाग लगाएंगे किससे, अब 1000 से भाग लगाएंगे। और वो हम देखते हैं इसको भाग लगाने पर कितना आता है। तो यहाँ देखिए 5000 है, यहाँ 1000 है, यानी मतलब हुआ कि हम 5 बार में अगर ले जाते हैं तो यहाँ 5000 हमको मिलेगा ना। तो हम यहाँ 5000 लिख लेते हैं और इसको घटाते हैं तो 1 आया, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा और यह 5 कट जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1000 हो गया है, यहाँ 551 हो गया है, लेकिन यह जब छोटा हो गया है तो इसको बड़ा करने का तरीका क्या है, हम यहाँ पर दशमलव बैठाते हैं। जैसे बैठाते हैं दशमलव, हमें यहाँ एक 0 मिल जाता है। जैसे ही 0 मिला, यह जो है संख्या फिर से यह बड़ा हो गया। बड़ा हुआ तो इस बार क्या हो गया, 5510 हो गया। पहले 51 था, अब 10 हो गया। फिर से हम क्या करें, 1000 का अगर पहाड़ा हम पढ़ें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ आपका 5000 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं तो 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यह आपका कट जाएगा। और फिर यह दशमलव जो है हमें तो 0 दे देगा। जैसे 0 देगा तो देखिए यहाँ 5 दिख रहा है, यानी 5000 दिख रहा है। 5000 मतलब हुआ कि 5 बार हम इसका टेबल पढ़े तो क्या जाएगा, 5000 आ जाएगा। हम यहाँ पर 5000 लिखते हैं और इसको हम घटाते हैं तो 0 आ गया, फिर से 0 आ गया, फिर यहाँ पर 1 आ गया और यह 5 आपका कट गया। अब कटा तो यह 100 हो गया और यह 1000 है। हम क्या करें, इस दशमलव से हम फिर से यहाँ पर जैसे घटाते हैं हमें एक 0 और मिल जाता है, तो यह 1000 हो गया और यहाँ भी 1000 है। तो हम क्या करें, एक बार में लेके जाते हैं, यानी टेबल हमको एक बार ही पढ़ना पड़ेगा और हमें 1000 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और इसको हम पूरा का पूरा घटा लेंगे, हमें यहाँ पर यह संख्या प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, ये हमें संख्या यह प्राप्त हुआ कि देखिए यहाँ पर क्या है, 3 5 है। हम यहाँ पर 3 5 लिखते हैं, यानी 3 तो 5 लिखते हैं, 1 2 3 और उसके बाद यहाँ पर 1 लिखा है, 1 लिखा है, लिख देते हैं। यहाँ देखिए जस्ट 5 के बाद यहाँ दशमलव लगा है, यानी 5 के बाद यहाँ पर हम दशमलव बिठाते हैं। अब ध्यान देने योग्य यह बात है कि पहले दशमलव यहाँ था, अब दशमलव यहाँ आ गया, मतलब कि दशमलव यहाँ से यहाँ आ गया। तो देखिए कितना स्थान जो है यह बाएं की तरफ घसता है, यानी अपना स्थान परिवर्तित किया है। तो 2 स्थान किया है। तो 2 स्थान क्यों किया है, क्योंकि इसमें 2 0 था। तो इसका मतलब हम समझ गए कि जब 100 से भाग लगाएंगे तो इस दशमलव को हम 2 स्थान क्या करेंगे, बाएं तरफ घसकाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 2 0 है। अगर 10 से भाग लगाते हैं तो दशमलव को हम एक स्थान हम क्या करते हैं,
यहाँ पर परिवर्तित करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एक जीरो है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 1000 से जब इसमें हम भाग लगाएंगे तो कितना स्थान परिवर्तित होगा? यह दशमलव का, तो इस दशमलव का 3 स्थान परिवर्तित होगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, 3 जीरो है। 3 जीरो है तो हम क्या करें, इसको इसी संख्या को यहाँ पर आंसर में लिख देते हैं और बिना भाग लगाए हम लिखते हैं। बाकी सभी चीजों को आपको हमने समझा दिया है किस प्रकार से ये काम कर रहा है, ठीक ना। तो हमने बता दिया यहाँ पर कि इस संख्या को लिखेंगे क्या है, 5 है, 2 है, 0 है, 5 है और 1 है। दशमलव कहाँ था? दशमलव यहाँ था। दशमलव यहाँ था तो देखिए यहाँ पर 1000 से भाग लगाए, मतलब कि 3 यहाँ पर 0 है तो हम यहाँ से गिनते हैं 1, 2 और 3, और 3 के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, दशमलव बैठा देते हैं और इस दशमलव को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं और हमारा यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। और कैसे आ गया? तो यह बिना भाग लगाए आ गया। इससे पहले हमने क्या किया था, भाग लगाया, चीज़ों को बढ़िया से समझा और फिर हमने उसका आंसर लाया। लेकिन अब हम स्मार्ट हो चुके हैं, अब इन बातों को हम जान चुके हैं किस प्रकार से यह काम करता है, तो हम क्या किए, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आपके पास एक सवाल आता है, अब इसका जो है आंसर आपको बताना है कि अगर 312.5 में अगर हम 100 से भाग लगाते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यह आपको कमेंट में बताना है। अगर इन सभी चीज़ों को आप बढ़िया से समझ पाए हैं तो इसका आंसर आप जरूर दे पाइएगा। अगर नहीं समझे हैं तो आप नहीं दे पाइएगा, अगर समझ गए हैं तो जरूर दे पाइएगा। हम यह एकदम डायरेक्ट बता रहे हैं और कह रहे हैं। चलिए देखते हैं अब इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो इस सभी सवालों को हम हल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 0.03 दिया हुआ है और भाग में दिया हुआ है 0.03 दिया है, और इसको हम कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस संख्या को सभी को यहाँ पर देखिए, अगर दशमलव नहीं होता, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर दशमलव नहीं होता तो यह हमें क्या प्राप्त होता, सिर्फ हमको यह देखने में 3 ही प्राप्त होता। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अगर यहाँ दशमलव नहीं होता तो यह भी हमें 3 ही दिखता। लेकिन यह दशमलव, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे में इस दशमलव के बदले में हम 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितना यहाँ पर स्थान यानी जितना अंक दिया है उतना हम यहाँ पर उसके बदले में 0 बैठा लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ का दशमलव हटाने के लिए जो नीचे था, नीचे हम नहीं लिखे हैं, इसका मतलब हुआ कि हमको ऊपर में इसके बदले में गुणा करना पड़ेगा। किससे? तो देखिए यहाँ पर दशमलव है तो इसके बदले हमने यहाँ पर 1 दे दिया और इसके बाद 2 अंक है तो हम क्या करते हैं, 2 को 0 यहाँ पर बैठा देते हैं। अब होगा क्या यहाँ पे, तो 100 से 100 को हम काट सकते हैं, इस 3 से इस 3 को काट सकते हैं और यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना भी देखिए यहाँ पर अगर आप पहले से समझ रहे होते तो हमको इतना समझाने की जरूरत नहीं था। यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला, 0.03, यहाँ भी मिला 0.03, यानी संख्या यह और यह दोनों बराबर है तो हम यहाँ भी कटा सकते थे, इससे इसको कटाते तो हमारा आंसर 1 आ जाता है। इतना कुछ तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं था, तो आप इन सभी चीजों को समझ पाए होंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी है, हम इसको भी इसी तरह से हल कर लेंगे और आपको क्या करना है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा अगर हम इसको भाग लगाते हैं। क्या इसका आंसर 1 आएगा, क्या इसका आंसर 2 आएगा, क्या आंसर आपका इसका 3 आएगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक है और आपको बताना है। चलिए देखते हैं, क्या यहाँ पर देखिए बराबर संख्या है, यहाँ भी बराबर संख्या है, लेकिन यहाँ देखिए बराबर संख्या नहीं है। यहाँ पर संख्या जो है दशमलव जो है, दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है। इसको कैसे हल करें, इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0.003 लिखते हैं और यहाँ पर भाग में लिखते हैं क्या, 0.03 लिखते हैं और इसको हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 0.003 और बटा में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखते हैं 0.03 लिखते हैं। इस संख्या को हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या करेंगे, हम इस दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को जैसे हम हटाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, गुणा में देना। जैसे कि ऊपर का अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे, तो देखिए ऊपर का हम हटाते हैं, बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस दशमलव को हम क्या कर दिए, हटा दिए, तो इसके बदले हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दशमलव था, दशमलव के बाद देखिए 1 2 3,
तो 3 अंक जो है यहाँ पर, तो 3 अंक के बदले हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 जो है हमें 0 देना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ का अगर दशमलव हम हटाते हैं, यहाँ का दशमलव जैसे हम हटाएंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर हमें गुणा में क्या लिखना पड़ेगा, गुणा में लिखना पड़ेगा 1, और इस दशमलव के बाद 2 स्थान 2 अंक है, क्या करते हैं 2 हम 0 देते हैं, और इस प्रकार से हमारा यहाँ का दशमलव और यहाँ का दशमलव हट जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 0 है, तो 2 0 से हमने 2 0 काट दिया, 1 0 यहाँ बच गया। अब क्या है, यहाँ देखिए अगर देखते हैं तो यहाँ 3 है और यहाँ भी क्या है 3 है, तो हम 3 को 3 से काट सकते हैं, ठीक ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर 3 से आगे अगर 0 है तो इस 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, अगर दशमलव नहीं दिया है, तो यानी यहाँ पर 3 है और यहाँ भी क्या है 3 है, तो हम इसको इस तरह से काट सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है ऊपर 1 बच रहा है और नीचे हमें क्या है यहाँ 10 बच रहा है, तो हम इसको 10 लिख देंगे। और जब 10 लिखते हैं तो क्या होगा इसका आंसर, 1/10 आंसर हो जाएगा, या नहीं तो 0.1 होगा। कैसे होगा, इसको एक बार हम भाग लगा के देखते हैं। 1 हमने अंदर लिखा और इसके बाहर हमने 10 लिख दिया, और 1 में क्या करते हैं 10 से भाग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ क्या 10 के टेबल में 1 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर 0.0 लगाते हैं और यहाँ पर 1 0 बिठा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस तरह से 10 बैठाएं तो यहाँ पर यह 1 से क्या हो गया, अब 1 बदले अब 10 बन गया है। जब 10 बन गया है तो क्या 10 के टेबल में 10 आता है, तो जी हाँ आता है। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, यानी एक बार में ही 10 आ जाता है। तो 10 लिख दिया हमने और यहाँ पर इसको कटा दिया और हमारा क्या आंसर आ गया, तो 0.1 आ गया। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.1 आएगा आंसर, और ये आपका इस तरह से हल करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को कैसे हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सवाल आपने समझा है उसी पर आधारित यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ संख्या दिया गया है और 10 से भाग लगाना है, फिर से यहाँ पर कुछ संख्या दिया गया है और 100 से भाग लगाना है, फिर से यहाँ कुछ संख्या दिया गया है और आपको यहाँ पर 1000 से भाग लगाना है। तो क्या इसका आंसर आप नहीं बता सकते हैं? अभी जो हमने मेथड बताया है आपको, उसी मेथड को इसको सॉल्व करना है, तो ये आप आसानी से बना लीजिएगा। लेकिन बात आता है यहाँ आपका जो 1 नंबर में दिया है, 2 नंबर में दिया है, उन सभी चीज़ों को हम एक बार देखते चलते हैं किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है 4.25 दिया है और इसको भाग लगाना है 2 से। तो हम यहाँ पर भाग लगाते हैं और लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम बराबर में लिखेंगे आपको क्या 4.25 और बटा में लिखेंगे हम 2। अब बात यहाँ क्या आता है, बात यह आता है कि यहाँ पर देखिए दशमलव है, तो इस दशमलव को जैसे हटाएंगे तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा, और दशमलव जो है यह आपका हट जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम क्या करते हैं 2 0 उठाते हैं और इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर देखिए 425 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा जब इसको हम गुणा करते हैं। अब इसको हम जब भाग लगाते हैं तो इसको देखते हैं कि कितना इसका आंसर आता है। तो एक बार यहाँ देख भी लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 425 में भाग लगाते हैं, किससे भाग लगाते हैं हम 200 से। जैसे 200 से भाग लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर 425 है, तो क्या हम इसको 2 बार में नहीं लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं जी हाँ, क्योंकि 2 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे, यहाँ पर 200 का जो पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें 4 प्राप्त होता है जो 425 से क्या है छोटा है। अब इसको हम यहाँ पर घटाते हैं तो 5 आएगा, यहाँ पर आपका 2 आएगा और ये 4 से 4 कट गया। जब कट गया तो देखिए यहाँ पर 25 हो गया, यहाँ पर अब 200 है, तो क्या 200 के टेबल में या पहाड़ा में 25 आएगा? तो जी नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर दशमलव देंगे तो यहाँ पर हमें 1 0 प्राप्त हो जाएगा। अब यह क्या हो गया, संख्या जो है 25 से यह 250 हो गया, यानी संख्या बढ़ गया। अब जब बढ़ गया तो फिर हम 200 अब टेबल कितने बार पढ़ें ताकि 200 लगभग 50 आ जाए। तो जी एक बार हम पढ़ेंगे तो क्या जाएगा 200 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 200 और इसको हम यहाँ पर घटा लेते हैं, 5 आ गया, यह आपका कट गया। अब यहाँ 50 हो गया। फिर से जैसे ही हम इसको कटाते हैं या घटाते हैं तो यह दशमलव जो है 0 दे देता है। अब ये क्या हो गया, यह 500 हो गया। 500 आ गया तो 200 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपका 400 मिल जाएगा। और 400 मिलेगा तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 100 प्राप्त हो जाएगा। 100 प्राप्त होगा
तो यहाँ पर 200 है, यह 100 है, यानी बहुत छोटा संख्या है, यानी हाफ संख्या है। और यह दशमलव जो है हमें यहाँ पर एक जीरो दे देगा। जैसे जीरो दिया इससे यह 5 गुना हो गया, यानी यह 200 का टेबल अगर हम 5 बार पढ़ें तो हमें 1000 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर 200 का पहाड़ा हमने यहाँ पर 5 बार पढ़ा तो क्या आ गया, आपका 1000 आ गया। और 1000 क्या हो गया, बराबर है, यानी पूरा का पूरा कट गया। तो हमें यहाँ पर आंसर क्या प्राप्त हुआ, तो 2.125 प्राप्त हुआ है। और यही आंसर क्या है आपका, सही है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बराबर में। इन सभी चीज़ों को आप छोड़ दें, ये हमने आपको हल करने के लिए बताया और दिखाया कि किस प्रकार से आता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया आपका 450 में हमने 425 में हम 200 से भाग लगाते हैं तो हमें प्राप्त हुआ है 2.12 और 5। यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद वाले प्रश्न को। और यहाँ पर दिया है आपका दूसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है आपका 0.25 और इसमें भाग लगाना है आपको किससे, तो 0.5 से भाग लगाना है। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हल में हल करते हैं। हल में क्या है कि यहाँ पर लिखेंगे 0.25 लिखेंगे और बटा में हम लिखते हैं इसको 0.5। अब इसको हम दशमलव को हटाने का प्रयास करते हैं। दशमलव को जब हटाएंगे तो यहीं पर हम लिख लेते हैं, समय जगह ज़्यादा नहीं लेते हुए इसको यहीं पर लिखते हैं। यहाँ देखिए दशमलव को जब हटाते हैं तो गुणा में 1 लिखते हैं, ठीक ना। और दशमलव के बाद क्या है, 2 स्थान है, यानी 2 अंक है, तो 1 2 अंक है तो क्या करते हैं 2 जीरो देते हैं और इस दशमलव को क्या करते हैं यहाँ से हटा लेते हैं। उसी प्रकार से इस दशमलव को जब हटाएंगे तो ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर हम गुणा में 1 लिखेंगे। यह दशमलव हमारा हट गया, लेकिन इसके बाद जो संख्या है 1 है, यानी संख्या जो है 1 अंक है, तो 1 अंक है तो हम 1 यहाँ पर 0 देंगे और यह हमारा जो है क्या संख्या मिल गया, हमें 5 मिल गया और यहाँ पर हमें 25 मिल गया। अब क्या करें, इस 0 से इस 0 कटा दिए, इस 5 से हमने इसको कटा दिया, कितना बार हो गया, 5 बार हो गया, यानी हमें यहाँ पर क्या आया 5/10 आया। और हमने अभी बताया आपको कि जब किसी संख्या में क्या करते हैं, हम 10 से भाग लगाते हैं, दशमलव जो है एक स्थान बाएं चला जाता है, यानी हम मान के चलते हैं यहाँ दशमलव था और यह दशमलव जो है यहाँ से घसक करके यहाँ चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि इस 10 में 1 0 है, इसलिए यह यहाँ से घसक करके यहाँ चला गया। इसका मतलब हुआ हमें कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 0.05 होगा। और आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। तीसरा नंबर प्रश्न भी इसी तरह से बनाना है। तीसरा नंबर प्रश्न दिया है आपका 17.5 और भाग लगाना है आपका 3.5 से 5 से भाग लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं हल में, हल। और यहाँ पर होता है आपका 17.5 और बटा में लिखेंगे हम 3.5 लिखेंगे और इस दशमलव को ऊपर वाले दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इस दशमलव को हटाते हैं हमें यहाँ 1 लिखना पड़ेगा और दशमलव के दाहिने तरफ 1 अंक है तो हम यहाँ पर 1 0 देते हैं और इस दशमलव को यहाँ से हटा लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ का दशमलव जो है इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इसके बदले 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर दशमलव के दाहिने तरफ 1 अंक है, यानी 1 0 देना पड़ेगा और हमारा यहाँ से दशमलव जो है हट जाएगा। यहाँ हमने दशमलव इसको हटा दिया। अब क्या हो जाएगा देखिए, तो इस 10 से हम क्या किए, इस 10 से इस 10 को हमने काट दिया। यहाँ पर अगर 35 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं 5 बार तो 5 बार हम पाता है 175, यानी यहाँ पर क्या जाएगा आपका 5 आ जाएगा और आंसर में हम लिख देंगे इसको यहाँ 5 और यही आपका तीसरे नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। चौथे नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, चौथे नंबर प्रश्न में आपको कह रहा है कि 1.75 क्या दिया है, 1.75 को भाग लगाना है किससे, को भाग लगाना है, को आपको भाग लगाना है कितना से, तो 3.5 से भाग लगाना है। यहाँ पर आपका चौथा नंबर प्रश्न है, इसको हल करते हैं। यहाँ पर दिया है तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं हल और हल लिखने के बाद लिखते हैं
75 और बटा में लिखते हैं 3.5। तो इसको हम आगे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए क्या करते हैं, एक दशमलव है, दशमलव के बाद एक स्थान है तो क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे और यहाँ का दशमलव जो है हम यहाँ से हटा लेंगे। फिर से यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है 1.75 लिखा है, तो दशमलव को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद 2 स्थान है मतलब कि 2 जीरो बिठाते हैं और हमारा यहाँ पर जीरो जो है अगला हट गया। अब हम क्या करते हैं, इस 10 से इसको घटाते हैं, यानी 1 जीरो से 1 जीरो आपका कट गया। और 35 का अगर टेबल हम पढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ भी 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर 5 बच गया है लेकिन नीचे आपका यहाँ पर यह 10 बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं 10। और हमने बताया था कि जब किसी संख्या में हम 10 से भाग लगाएंगे तो क्या जाएगा भाई, एक स्थान, यानी यहाँ पर हम दशमलव मान लेते हैं तो क्या जाएगा, यह यहाँ पर आकर लग जाएगा क्योंकि 1 जीरो है, इसलिए एक स्थान अपना दशमलव जो है परिवर्तित कर लिया, यानी इधर दाएं से बाएं तरफ आ गया। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे 0.5 लिखेंगे और यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अगर इस तरह से आपको नहीं समझ में आया तो एक बार इसको भाग भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 5 और हम यहाँ पर लगाते हैं आपका 10 से भाग, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 10 से 5 जो है छोटा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 बिठाएंगे और जैसे बिठाते हैं दशमलव तो हमें यहाँ पर एक 0 प्राप्त हो जाता है। अब 5 जो है 50 में बदल गया है। अब 10 का टेबल अगर हम 5 में पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमें प्राप्त, तो 50 प्राप्त होगा। और इस तरह से यह आपका कट गया और हमारा यहाँ पर आंसर जो है सेम यहाँ पर आकर के मिल गया। तो इस तरह से इसको हल करना था। तो चौथा नंबर प्रश्न हमने बना लिया। अब 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वें नंबर जो प्रश्न है यह कह रहा है कि 0.175 में किसी से भाग लगाते हैं जी, तो इसमें हम भाग लगाते हैं, इसको हम भाग लगाते हैं 3.5 से भाग लगाते हैं। और देखिएगा यहाँ पर देखिए 175, यहाँ देखिए 175, यहाँ देखिए 175, यहाँ भी देखिए 175 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या किया गया है, दशमलव का स्थान जो है इधर उधर कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए 3.5 भाग लगाना है, यहाँ भी 3.5 भाग लगाना है, यहाँ भी 3.5 भाग लगाना है, लेकिन यहाँ पर 35 भाग लगाना है। यहाँ भी दिखेगा 175 दिया है और यहाँ पर 0.35 से भाग लगाना है, यानी यहाँ डिजिट जो है सेम मिल रहा है, सिर्फ क्या किया गया है, दशमलव के स्थान को परिवर्तित करके सिर्फ हमें गुमराह किया गया है और माइंड को चेक किया गया है कि क्या इस तरह के सवाल को बनाना यह जानता है या नहीं जानता है। तो मैं आशा करता हूँ एक सवाल को हम समझा दिए, उस तरह से आप इस सवाल को यहाँ तक आप बना पाइएगा और बहुत ही आसानी से बना पाइएगा। तो देखिए, और इसके पहले हमने बता भी दिया था कि 10 से भाग लगाएंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा, 100 से भाग लगाएंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा, फिर 1000 से भाग लगाते हैं दशमलव आपका दशक करके कहाँ जाएगा, तो बता दिए हैं और यह बना लीजिएगा। लेकिन बचता यह सवाल जो है यह हमने नहीं बनाया है और नहीं बताया है, तो इसको एक बार हम बना लेते हैं, बता देते हैं किस तरह से इसको हल करना है। तो डायरेक्ट हम आते हैं कौन से प्रश्न पर, तो हम आते हैं 12वें नंबर प्रश्न पर। जो 12 नंबर प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है 35 और 35 को भाग लगाना किससे है, इसमें भाग लगाना है 0.2 से। तो 0.2 से भाग लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 35 और बटा में लिखते हैं 0.2। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं गुणा, और गुणा लिखने के बाद ये दशमलव को हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा और यह हमारा यहाँ से दशमलव जो है हट जाएगा और नीचे हमें क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। तो नीचे हमें क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। इस 2 से अगर हम इसको घटाते हैं तो यह 5 बार हो जाएगा और 5 बार में जैसे जाता है तो हम क्या करते हैं, नीचे कुछ नहीं बचा। अब 5 से हम 35 में गुणा कर लेते हैं। जैसे ही 5 से अगर 35 में हम गुणा करते हैं तो हमें आंसर यहाँ पर रखा जाएगा 175, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा और यही हमारा आंसर क्या है, सही है। और इसी के साथ आपका जो प्रश्न संख्या 1 है, इसके सभी प्रश्न यहाँ पर आपने समझा और बनाया। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर क्या बनाना है और कैसे बनाना है। यहाँ पर लिखा है हल कीजिए, यानी जो चिन्ह यहाँ पर दिया है उसी के आधार पर हमको यहाँ पर हल करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न जो दिया है, यानी यह दूसरे नंबर प्रश्न का पहला प्रश्न है और यहाँ पर दिया हुआ है 40.5
5 और भाग में लिखा है 2.2 और हमें इसे हल करना है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम हल करते हैं। हल में लिखते हैं आपका 40.5 और इसको हम यहाँ पर लिखते हैं बटा में हम लिखते हैं यहाँ पर 2.2। अब क्या करेंगे, इसके जो साथ दशमलव दिया गया है इसको हटाते हैं। दशमलव को जैसे हटाते हैं यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। और इस दशमलव को हटाते हैं तो हमें यहाँ पर 10 लिखना पड़ेगा। और हमारा यहाँ से दशमलव और फिर से यहाँ से दशमलव हमारा हट गया। अब क्या होगा भाई, अब यह होगा आपको यहाँ पर 10 से इस 10 को हम कटा लेंगे और ये कट भी जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, 405 में हम 22 से भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 405 लिखने के बाद हम किससे भाग लगाएंगे, तो हम 22 से भाग लगाएंगे। 22 से अगर हम यहाँ पर भाग लगाते हैं तो यहाँ पर हमें 1 प्राप्त होगा। यानी 22 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं या पहाड़ा पढ़ते हैं तो 22 में 44 होता है और हम यहाँ पर 40 ही मिल रहा है हमें। तो क्या करें, हम एक बार ही पढ़ें और यहाँ पर हम लिखते हैं 22 और घटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1 प्राप्त हो जाएगा और यह 5 जो है यहाँ पर उतर जाएगा। 5 जैसे उतर गया तो यह क्या हो गया, 185 हो गया। और 185 जैसे हुआ तो इससे देखते हैं, यानी 22 का टेबल हम पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें ताकि 100 आपका लगभग 85 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 8 बार पढ़ते हैं, ठीक ना। कितने बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे तो 8 लिखते हैं यहाँ पर और 8 से क्या करते हैं, 2 में गुणा करते हैं, 8 गुना 16 और फिर 8 गुना 16 1 17 हो जाता है, यानी 176 हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर घटाते हैं तो देखिए यहाँ पर 5 से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से 80 होते हैं तो 15 हो जाता है, 15 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 7 है तो यहाँ भी 7 हो गया, तो 7 से 7 कट गया, यहाँ पर 0 से 1 कट गया, यहाँ पर हमें 9 प्राप्त हो गया। 9 जो है इससे क्या हो गया, इस 22 से बहुत छोटा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव देते हैं। दशमलव जैसे देंगे यह संख्या हमारा बड़ा हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक 0 मिल जाएगा। जैसे 0 मिलता है तो हम 22 का टेबल पढ़ते हैं कितना बार, 4 बार पढ़ते हैं। 4 बार जैसे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 8, 4 गुना 8 यानी 88 हो गया और यहाँ पर 90 है। तो 90 में से जब 88 घटाते तो हमें क्या हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा और यह हमारा कट जाएगा। यहाँ पर यह जो आपका दशमलव है, जैसे ही हम घटाए हमें एक 0 दे दिया इसने और जैसे ही 0 दिया तो यह 2 से 20 बन गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर देखिए 22 है और यहाँ पर क्या है, 20 है। 20 है तो क्या हमें क्या 22 के टेबल में 20 आता है, तो जी नहीं आता है। तो क्या करें इसके लिए, बढ़ाने के लिए, तो फिर से हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक 0 देना पड़ेगा और जैसे ही 0 देते हैं यहाँ पर एक 0 हमें और प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 200 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 0 देकर के भी आप बना सकते हैं। दूसरा भी तरीका है उसको भी बता देते हैं। चलिए हम बिना 0 दिए ही बताते हैं कैसे होगा। जैसे हम देखते हैं कि 22 के टेबल में 20 नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं, 0 बार टेबल इसका पढ़ लेते हैं। तो 0 बार जैसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, आपका 0 0 आएगा और 0 0 जैसे आएगा तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से एज इट इज लिखते हैं। जैसे 0 में से 0 घटाए 0 आ गया, 2 में से 0 घटाए 2 आ गया। हमने बताया था कि जैसे इसको घटाते हैं वैसे ही क्या होता है, यह दशमलव जो है हमें एक और 0 दे देता है। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। इससे पहले वाला जो मेथड बता रहे थे वो भी सही था, लेकिन चलिए इसी तरह से बता देते हैं। तो यहाँ 200 हो गया, तो 200 जब हो गया तो हम क्या करते हैं, 22 का टेबल हम पढ़ते हैं। कितना बार पढ़ेंगे ताकि यह लगभग 200 के करीब आ जाए, तो हम पढ़ते हैं 9 का टेबल, यानी 22 का टेबल हम 9 बार पढ़ते हैं। तो 9 बार पढ़ते हैं तो 9 दूना 18 हो गया, 9 दूना 18 लिखते हैं, हासिल एक बच गया, फिर से 9 दूना 18 हो गया, 9 दूना 18 एक हासिल 19 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, आपका 198 आ गया। फिर से यहाँ पर लिखते हैं 0 आ गया, यहाँ पर आपका कट जाएगा, फिर यहाँ पर कट जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए फिर 0 आ गया, सॉरी यहाँ पर 2 आ गया। तो हम जब इसको क्या करेंगे, फिर से कटाएंगे तो हमें वही संख्याएं फिर से रिपीट होती हुई मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, एक बार करके देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 0 बार, तो सॉरी जैसे यह क्या हो गया, जैसे घटाया वैसे यह दशमलव जो है हमें एक 0 दे दिया। तो अभी भी देखिए क्या है, 22 का टेबल अगर हम
पढ़ते हैं एक बार भी तो 20 नहीं आएगा, वह 22 आएगा। तो क्या करें, फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 लिखते हैं और यहाँ पर क्या जाएगा आपका 200 हो जाएगा। फिर से हम क्या करते हैं, 9 से भाग लगाते हैं, 9 से क्या करते हैं, यानी 9 बार पढ़ते हैं 22 का, तो फिर हमें क्या हो जाएगा 198 प्राप्त हो जाएगा। 198 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। जब हमें 198 यहाँ पर प्राप्त होता है और जब घटाते हैं तो फिर हमें क्या आता है, 2 आता है। यानी यहाँ पर देखिए कि यह जो है संख्या रिपीट हो रही है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर 9090 आते जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए हम 0 की जगह पर 1 लिख लेते हैं और हमारा यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखते हैं हम 18.409 और 9 0 आना चाहिए था। जैसे कहने का मतलब कि 9090 अगर हम कटाते चले जाएं तो 9090 आएगा। इस समस्या का समाधान क्या है, तो हम इसको हटाएं, इन सभी को देखिए। जैसे कहने का मतलब यह संख्या जो है बढ़ते जा रहा है, यानी इसका प्रयास क्या है, यहाँ पर जो 90 है यह चाहता है कि 91 आए, ठीक ना, यानी संख्या बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को हटा करके इसकी जगह पर इस चीज को झंझट हटाने के लिए, इन सभी चीजों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लगा देते हैं, यानी सबको हटा करके। यानी उसका प्रयास क्या था, वह चाह रहा था हम 90 से 91 हो, तो हमने उसको 91 कर दिया। संख्याओं को रिपीट करने से अच्छा है कि एक हम देते हैं, ठीक ना। जो तुम्हारी इच्छा है उस इच्छा को पूरा कर देते हैं। तो देखिए चलते हैं, उसके बाद हम संख्या प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, 2 में कहा है कि यहाँ पर 40.5 दिया हुआ है और भाग लगाना किससे है, तो यहाँ पर भाग लगाना है 1000 से। और हमने क्या बताया था, ये संख्या सेम लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखते हैं 40.5 और कितना से भाग लगाए, 1000 से भाग लगाए। 1000 से जब भाग लगाए तो इसमें हम देखते हैं कि 3 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, यानी कहने का मतलब हुआ कि यह दशमलव जो है या इस अपने स्थान से बाएं तरफ कितने स्थान जाएगा जी, यह अपने स्थान से बाएं तरफ 3 स्थान परिवर्तित करेगा, यानी यहाँ से खिसकेगा, इधर तो बाएं तरफ खिसकेगा। तो लिखते हैं यहाँ पर 1 गिनते हैं, तो स्थान को गिनते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं 1 हो गया, यहाँ 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर हम दशमलव बैठा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यह जगह जो है खाली है, तो इस जगह खाली को हम क्या करते हैं 0 से भर देते हैं और यहाँ पर एक 0 बैठा देते हैं और हमारा यह क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर आ गया 0.0405 आ जाएगा और इस दशमलव को हम हटा देंगे क्योंकि यही दशमलव जो है हमारा यहाँ आया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा जो है दूसरे नंबर प्रश्न का दूसरा सवाल जो था यह बन गया। फिर देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। तीसरे नंबर प्रश्न क्या कह रहा है और किस तरह से दिया हुआ है, तो वहाँ दिया है आपका 2.5 और इसमें भाग लगाना है 0.5 से। तो इसको हम हल करके देखते हैं, इसको हल जब करते हैं तो क्या आता है 2.5 आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर हो जाएगा आपका बटा में। इसको अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होता है 0.5 आएगा। इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए हमें नीचे क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ का दशमलव हटाने के लिए हमें ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा और हमारा यहाँ का जो दशमलव है यह हट जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 0 था तो 0 रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, यह 5 ही प्राप्त आएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं 10 से 10 कटाते हैं, 5 से कटाते हैं इस 25 को, तो 5 बार मिल जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर 5 आ जाएगा। तो यह था कौन सा प्रश्न, तो तीसरा था। अब देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। चौथे नंबर प्रश्न में क्या है, यहाँ पर दिया है 8 और यहाँ पर भाग का है लगाने के लिए 0.25 है। इसे हम भाग लगाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हल में आपका यहाँ लिख सकते हैं 8 और बटा में लिखते हैं 0.25। इस दशमलव को हटाने के लिए हमने बताया कि ऊपर हम भाग लगाते हैं, गुणा करते हैं कितना से, तो 100 से, क्योंकि देखिए इसके बाद 2 अंक है और 2 अंक किसमें आता है, 2 0 किसमें आता है, तो 100 में आता है और इस प्रकार से इसको लिख लेंगे और हमारा यहाँ का दशमलव हट जाएगा। अब 25 से कटाते हैं, 25 का टेबल पढ़ेंगे यानी पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार, 4 बार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा और 100 हमारा 25 से 4 बार में कट जाएगा। और जैसे ही कटता है तो हम क्या करते हैं, इस 8 को 4 से
गुणा कर देते हैं। जैसे ही गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 का 32 आ जाएगा और हमारा ये आंसर इसका मिल गया है। यहाँ पे देखते हैं फिर 5वें नंबर प्रश्न को। 5वें नंबर प्रश्न में क्या दिया है, 5वें नंबर प्रश्न दिया है 1 में भाग लगाना किससे है, तो 0.25 से भाग लगाना है। यहाँ भी इसी तरह से हम इसको हल करेंगे, 1 लिखेंगे और नीचे हम 0.25 लिखेंगे और इस दशमलव को हटाने के लिए हम ऊपर कितना से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे। 100 से जैसे गुणा किए हमारा यहाँ का दशमलव जो है हट गया और नीचे हमें 25 मिल गया। 25 मिला है तो 25 से हम इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। कितना बार में कटेगा, या 4 बार में कटेगा और 4 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और हमारा आंसर यहाँ पर 4 मिल गया। उसके बाद हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 6वें नंबर प्रश्न। 6वें नंबर प्रश्न क्या दिया है, 6वें नंबर प्रश्न में दिया है 0 में भाग लगाना किससे है, तो 0.5 से भाग लगाना है। अगर 0 में हम किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं तो हमारा आंसर 0 जाता है। भले ही यहाँ देखिए, जैसे कहने का मतलब यहाँ 0 है और भाग हम भले 0.5 से लगाएं या हम 5000 से लगाएं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारा अंश जो है अगर 0 है तो हमारा आंसर भी क्या जाएगा, 0 आएगा। इस प्रकार से हमारा यह क्या हो गया, सवाल जो है यहाँ पर बना और इसी तरह से आपको भी बनाना है। अब देखते हैं हम 7वें नंबर प्रश्न को। 7वें नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 7वें नंबर में दिया हुआ है 0.2 में भाग लगाना किससे है, तो 0.2 से भाग लगाना है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.2 और बटा में लिख सकते हैं 0.2। जब देखिए यहाँ पर यहाँ का संख्या और नीचे का संख्या ऊपर का संख्या दोनों बराबर है तो हम इसको इस तरह से काट सकते हैं और एक बार में यह कट जाएगा, हमारा आंसर इसका 1 आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, एक कपड़े के थान की कुल लंबाई 32.50 मीटर है। यदि एक छात्रा की पोशाक 3.25 मीटर कपड़े से बनती है तो कपड़े के एक थान से कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है। तो यहाँ से देखिए क्या करना है, छात्राओं के लिए पोशाक बनाना है और एक छात्रा का पोशाक बनाने के लिए कितना लगता है, तो 3.25 मीटर कपड़ा लगता है और टोटल कपड़ा जो है 32.50 मीटर यानी 32.5 मीटर कपड़ा है। और एक छात्र का जो है कपड़ा बनाने के लिए यानी पोशाक बनाने के लिए 3.25 मीटर लगता है। तो क्या करें हम, इसमें हम क्या करें कि 3.25 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं कि कपड़े की कुल लंबाई, यहाँ पे लिखते हैं कपड़े की कुल लंबाई बराबर दिया है आपका 32.50 मीटर। एक पोशाक बनाने में कितना कपड़ा लग रहा है, तो 3.25 मीटर लग रहा है। फिर लिखेंगे यहाँ पर कि एक पोशाक है ना, एक पोशाक बनाने में लगा कपड़ा है ना, लगा कपड़ा कितना है, तो यहाँ पर है 3.25 मीटर है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे तो कुल पोशाकों की संख्या यानी कितने छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं पोशाकों की संख्या, क्या लिखेंगे पोशाकों की संख्या यानी जितने छात्र हैं उतना ही पोशाक बनेगा या जितने पोशाक बनेंगे उतना ही छात्र हैं। बात एक ही हुआ, यानी पोशाकों की लिखेंगे पोशाकों की संख्या, क्या लिखेंगे पोशाकों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 32 यानी 32 मीटर है कपड़ा और इसमें क्या करना है, किसे भाग लगाना है, तो भाग लगाना है आपका यहाँ पर 3.25 से भाग लगाना है, इतना मीटर है। तो देखिए यहाँ पर मीटर से मीटर क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर क्या करते हैं हम लिखते हैं 32 और यहाँ पर लिखते हैं 32.5 और भाग में लिखते हैं भाग में लिखते हैं बटा में लिखते हैं 3.25 लिखते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ का दशमलव हटाने के लिए हम 100 से नीचे गुणा करेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ भी हम ऊपर इसको दशमलव हटाने के लिए हम
100 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है। तो इस प्रकार से जब इससे गुणा करते हैं, यह हमारा दशमलव जो है यहाँ से हट जाता है। तो हम क्या करें, यहाँ 100 से 100 को कटा देते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 3250 है, यहाँ पर 325 है। अगर यहाँ पर 0 नहीं होता तो यह 325 होता। और देखिए यहाँ भी 325 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 325 से जब इसमें हम भाग लगाएंगे 325 कट जाएगा, एक बार में जाएगा, और यह 0 जो है, यह 0 हम यहाँ पर उतार देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पोशाकों की संख्या कितना आ गया, 10 आ गया। यह 10 पोशाक ही बनकर तैयार होगा, है ना। चौथा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 1.25 मीटर की हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, अगर आयत का क्षेत्रफल पता है तो आप उसकी लंबाई का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसकी चौड़ाई का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इन सभी फार्मूला से हटकर बताते हैं। जैसे कि आपको एक ही अगर फार्मूला याद है तो उस पर भी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा जाए कि आयत का क्षेत्रफल, क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर अगर जाने क्या होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। इसी पर हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर हमको किसी भी दूसरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल लिखा है 6.5, तो यहाँ पर लिखते हैं क्षेत्रफल की जगह पर यहाँ क्षेत्रफल लिखा है, यहाँ पर लिखते हैं 6.5 लिखते हैं, और बराबर लिखा है तो हम यहाँ बराबर लिखते हैं। यहाँ देखिए लंबाई हमें ज्ञात करना है, नहीं पता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लंबाई, और यहाँ पर देखिए लिखा है चौड़ाई, और चौड़ाई की जगह पर लिखा है आपका 1.25 लिखा है, और यहाँ पर 1.25 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, हमको लंबाई प्राप्त करना है, यानी ज्ञात करना है, तो हम लंबाई को यहीं रखने देते हैं और इसे हम साइड चेंज करते हैं। तो जैसे ही हम इसको, जब इस साइड से हम राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो यह गुणा में था, तो यहाँ यह भाग में बदल जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। मतलब हुआ कि लंबाई बराबर हो जाएगा हमारा 6.5 और बटा में हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। तो हम क्या करें, इस दशमलव को हटाने के लिए लिखते हैं हम, तो हम क्या करें, इस तरह से हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस दशमलव को हटाते हैं पहले हम, तब इसको हल करते हैं। जैसे हम क्या करें, नीचे के दशमलव को हटाना है तो हम कितना से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है और दशमलव के बाद यहाँ पर 2 स्थान है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, 100 से गुणा किया। उसी प्रकार से यहाँ भी हम गुणा करते हैं कितना से, 10 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद एक स्थान है और दशमलव के बाद एक स्थान है, इसलिए हम 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 में एक जीरो होता है और यहाँ भी एक स्थान हमको हटाना था। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, यहाँ पर दशमलव जो है यहाँ पर क्या हुआ, हट गया। अब हमारे पास ये संख्याएं बच गई, तो इस जीरो से हम इस जीरो को घटाते हैं। यहाँ पर क्या है, 65 प्राप्त हो गया, यहाँ पर 125 हमें मिल गया है। जब 125 हमें मिल गया है यहाँ पे, तो हम क्या करें, इस संख्या को हम हल करते हैं किससे, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लंबाई लिखते हैं। लंबाई बराबर हमारा हो जाएगा 6.5 और बटा में हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस दशमलव को हटाते हैं, तो यहाँ दशमलव हटाते हैं तो क्या हो जाता है, ऊपर हम 100 से गुणा करेंगे, और इस दशमलव को हटाते हैं तो नीचे हम 10 से गुणा करेंगे। जैसे 100 से और 10 से हमने गुणा किया, तो यहाँ का दशमलव और फिर से यहाँ का दशमलव हमारा हट गया। अब क्या होगा, इस जो है इस जीरो से हम इस जीरो को कटा देंगे, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो गया, 10 हुआ। यानी जब 65 में हम 10 से भाग लगाएंगे, गुणा करेंगे, 65 में जब हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार हम देखते हैं, इसको हम कटाते हैं तो क्या हो जाएगा। अगर हम इसको 5 से कटाते हैं तो यह आपका 25 बार में जाएगा। फिर से यहाँ हम 5 से कटाते हैं तो यह 2 बार में जाएगा। यहाँ अगर हम 5 से कटाते हैं तो यह 5 बार में जाएगा। यहाँ अगर हम 5 से कटाते हैं तो यह 13 बार में जाएगा, यानी 13 × 5 = 65 होता है। अब यहाँ देखते हैं, अब कोई भी संख्या किसी से कटने वाला नहीं है, तो 13 दूना क्या हो गया आपका 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 26 लिखते हैं
और नीचे यहाँ 5 बच गया तो हम 5 लिखते हैं। अगर 26 में हम क्या करते हैं 5 से भाग लगाते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं 26 में हम भाग लगाएंगे किससे 5 से भाग लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25 लिखते हैं। और यह 6 में से जब 5 जाएगा तो 1 हो गया, यह 0 से 0 कट गया है। अब 1 जो है हमें 5 से छोटा महसूस हो रहा है, 1 जो है यहाँ 5 से छोटा है, तो क्या करते हैं यहाँ पर हम दशमलव बैठाते हैं, तो यह हमारा यहाँ पर 0 मिल जाएगा, तो यह 10 हो जाएगा। 5 का अगर हम पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, और इसको पटाते हैं तो इतना आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ गया आपका, यह 5.2 मीटर आ गया। क्या आ गया 5.2 मीटर है, सॉरी लिखते हैं यहाँ पर 5.2 मीटर, इसका क्या आ गया आपका लंबाई आ गया, और ये आपका आंसर यहाँ पर मिल गया। इस प्रकार से इसको आपको हल करना था। उसके बाद देखते हैं हम कौन से प्रश्न को, तो 5वें नंबर प्रश्न को। और 5वें नंबर प्रश्न लिखा है कि एक मोबाइल कंपनी, 5वें नंबर प्रश्न लिखा है कि एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल करने का चार्ज देती है। यदि सोनाली द्वारा फोन करने पर 0.9 रुपया लगता है तो उसने कितने समय तक मोबाइल पर बात की। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 3.5 पैसे लगता है, सॉरी यहाँ पर लिखा है कि 3 पैसा लगता है। 3 पैसा लगता है 1 सेकंड का, और उसको पैसा कितना देना पड़ा है तो 90 पैसा देना पड़ा है। यहाँ रुपया लिखा है और यहाँ दशमलव दिया है, मतलब हुआ कि 90 पैसा देना पड़ा है, ठीक ना, 90 पैसा देना पड़ा है। और 1 सेकंड का लगता है 3 पैसा। तो आपको बताना है कि वह कितने देर तक बात की, यानी कितने समय तक वह बात की। तो हम क्या करते हैं, आप लिखते हैं कि प्रति सेकेंड, ठीक ना, यहाँ लगा है कॉल दर जो है, यहाँ पर लिखते हैं प्रति सेकेंड कॉल दर, लिखते हैं प्रति सेकेंड कॉल दर, ठीक ना, कॉल दर लिखा हुआ है 3 पैसा, यहाँ लिखते हैं 3 पैसा, ठीक ना, यानी 3 पैसे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कुल जो है रुपया जो है, यहाँ पर लिखते हैं कुल रुपया जो है दिया है हमारा यहाँ पर 0.9 रुपया लिखा है, ठीक ना, रुपया लिखा है। तो हम इसको क्या करते हैं पैसे में बदलते हैं। तो पैसे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 0.9 यहाँ पर बराबर लिखते हैं 0.9 में गुणा करेंगे 100 से। क्यों 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 100 पैसा में 1 रुपया होता है, इसलिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। जैसे ही हम 100 से गुणा करेंगे तो देखिए अभी हमने बताया था कि जब भाग करते हैं तो दशमलव का स्थान बाएं जाता है, और गुणा करते हैं तो दशमलव का स्थान जो है दाहिने तरफ जाता है। लेकिन कितने स्थान पर जाएगा दाहिने तरफ, तो 2 स्थान जाएगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो है। तो यहाँ से हम घसकाते हैं 1, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 9, ठीक ना, और यहाँ दशमलव था, यहाँ से हम इसको घसकाते हैं दाहिने तरफ 1 और 2, यहाँ घसका दिए और यहाँ पर हम दशमलव लगा दिए। तो यह देखिए क्या हो गया, पैसा बदल गया, और इस खाली जगह को हमने 0 बैठा दिया। 0 बैठाया तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, यह हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ क्या कि 90 पैसा। पहले क्या था 0.9 रुपया था, और यहाँ पर अब 90 पैसा हो गया। अब हम क्या करते हैं समय बराबर निकालते हैं। समय बराबर समय कितना लगा, तो समय बराबर निकालते हैं पैसे में भाग लगाते हैं, ठीक ना, 90 में भाग लगाते हैं किससे, तो 3 पैसे से भाग लगाते हैं। जैसे हम 3 से भाग लगाते हैं 90 में, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 तरीका 9 होता है, तो 3 तरीका 9, और यह 0 था तो हम यहाँ पर 0 बिठा दिए, तो यह क्या हो गया 30 मिनट हो गया। क्या हो गया 30 मिनट हमारा यहाँ पर बात हो गया कि उसने 30 मिनट बात किया है। किसने, सोनाली ने। सोनाली जो है वह कितनी देर बात की है फोन पर, तो उसने 30 मिनट तक फोन पर बात की है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है 6ठे नंबर प्रश्न, और 6ठे नंबर प्रश्न में हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक आदमी ने लगातार 10.5 घंटे तक सिलाई की। यदि वह 3.5 घंटे में एक सलवार सिलता है तो उसने कुल कितनी सलवार सिली। देखिए यहाँ पर टोटल समय लगा है 10.5 घंटा, और एक सलवार उसको सीने में लगता है 3.5 घंटा।
तो आपको बताना है कि कितना उसने सलवार सिया है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम कुल समय बराबर उसको, यानी समय कितना लगा है, तो कुल समय उसको लगा है 10.5 घंटा लगा है। तो हम यहाँ लिखते हैं 5 घंटे। और यहाँ पर लिखा गया है कि एक सलवार सीने में कितना समय लगता है। तो लिखते हैं प्रति सलवार सीने में लगा समय, ठीक ना, सीने में, ठीक ना, सीने में सिलाई करने में, लिखते हैं सिलाई करने में, ठीक ना, ऐसे सही रहेगा, सिलाई करने में लगा समय बराबर क्या है आपका 3.5 घंटा है, ठीक ना, 5 घंटे है। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है कि उसने कुल कितनी सलवार सिली। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सलवारों की संख्या, ठीक ना, तो सलवारों की संख्या, यहाँ पर लिखते हैं सलवारों की संख्या, ठीक ना, सलवारों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यह समय बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कुल समय बटा प्रति सलवार सीने में लगा समय। तो लिखते हैं यहाँ पर 10 और 0.5 और यहाँ पर लिखते हैं 3.5। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम दशमलव को हटाते हैं, दशमलव को ऊपर का दशमलव को हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, और नीचे के दशमलव को हटाते हैं तो ऊपर हमारा यहाँ पर 10 आ जाएगा, और इस प्रकार से हमारा यहाँ का दशमलव जो है यहाँ से हट जाएगा। तो इस 10 से हम इस 10 को घटा देते हैं, और 35 का पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो 105 आता है, और इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 3 आ गया, यानी 3 क्या हो गया, 3 सलवार उसने सिलाई किया है, और यही हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इसके बाद वाले प्रश्न को। इसके बाद वाले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो इसके बाद वाले प्रश्न में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि लस्सी के 15 पैकेट का वजन जो है 1.45 किलोग्राम है, तो एक पैकेट का वजन ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर दिया है 15 पैकेट जो है उसका वजन दे दिया है कि 1.47 किलोग्राम है, और एक जो है पैकेट का आपको वजन बताना है कि एक पैकेट जो है लस्सी का वजन कितना होगा। तो इसको भी हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पर कि कुल वजन बराबर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 15 पैकेट का वजन बराबर लिखा है यहाँ पर 1.47 किलोग्राम लिखा है, और इस किलोग्राम को हम क्या करेंगे, बदलेंगे किस में, इसको हम बदलेंगे केवल और ग्राम में बदलेंगे, केवल ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे लिखते हैं 1.47 गुणे लिखते हैं 1000 से क्यों हमने गुणा किया, इसलिए गुणा किया क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया 1000 से गुणा किया है। और जैसे ही हम गुणा करेंगे तो देखिए 1000 में 3 जीरो है, तो क्या हो जाएगा हमारा यह जो दशमलव है 3 स्थान दाहिने तरफ आएगा। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं पहले 1, 4 और 7 लिखते हैं, और यहाँ दशमलव था तो 3 स्थान हम दाहिने तरफ ले जाएंगे, तो यानी 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान। तीसरे स्थान पर कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 0 बिठा देते हैं, और इस दशमलव को हम यहाँ से हटा देते हैं। जब इसको हटा दिए तो यह कितना हो गया, यह 1470 क्या हो गया, 1470 ग्राम हो गया, ठीक ना, 1470 ग्राम हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक पैकेट का वजन निकालते हैं। तो एक पैकेट जो है लस्सी का वजन कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1470 और बटा में लिखते हैं कितना, यहाँ पर देखिएगा 15 है ना, तो 15 से हम यहाँ पर भाग लगा देते हैं। 15 से भाग लगाते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 का टेबल अगर हम 9 बार पढ़ते हैं तो क्या होता है 135 आता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 9 और यहाँ देखिए 35 आया, और यहाँ 147 लिखा है। हमने जब 15 का टेबल 9 बार पढ़ा तो कितना आया 135 आया,
लेकिन यहाँ पर क्या है 147 है। तो देखिए यहाँ 135 से यह 147 कितना अधिक, यानी क्या हुआ कि यह इस 135 से 147 जो है कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। यहाँ पर हम 12 लिखते हैं। यह जो है क्या है 0, इस 0 को हम यहाँ बैठा देते हैं तो क्या हो जाता है 120 होता है। अब इस 15 से भाग लगाए हम किसमें 120 में, कितना बार कटेगा 15 8 120, यानी 8 बार में क्या हो जाएगा यह कट जाएगा। और जब यह कटता है तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यानी यहाँ पर 98 ग्राम क्या हो गया उस लस्सी के एक पैकेट का वजन हो गया। यही आपका यहाँ पर क्या हो गया आंसर आ गया। और हम आशा करते हैं सभी प्रश्नों को आप बढ़िया से समझ पाए होंगे और जान पाए होंगे। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा यह प्रश्नावली 3.3 समाप्त होता है। और इसके बाद आने वाले वीडियो जो है हमारा 4.1 से संबंधित होगा। पहले हम 4.1 के जो बेसिक चीज़ें हैं उसको बताएंगे, उसके बाद हम 4.1 में आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे और बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से इसको हम हल करते हैं, बताते हैं। तो ये सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा और आप जान पाइएगा कि कब हमारा वीडियो अगला डाला गया है और आप उसके बारे में जान पाइएगा और प्रश्नों को समझ पाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।